बोलो राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भारत माता की और बिलेरा ग्राम सहित सभी क्षेत्रवासियों के नागरिकों की जय। मंच पर विराजमान कृपा पूर्वक पधारे हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, जो आपको अभी संबोधित कर रहे थे, आपके ही प्रतिनिधि गोविंद भैया। कभी कभी लोग कहने लगते हैं जय गोविंदा जय गोपाला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। अब गोविंद भैया ने कहा आना है, बात कैसे टाल सकते हो। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ जन, हमारे जिलाध्यक्ष गौरव जी, दमोह विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हमारे राहुल जी सहित हमारे राम गोपाल जी, जो हमारे लोधी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे लाखन सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हीरा भैया, सभी लोग बैठे हैं, जवाहर सिंह जी, डॉक्टर साहब, चौबे जी, सभी जनों के लिए मंच पर विराजमान सभी लोगों को यथायोग्य प्रणाम नमस्कार सभी को, और सम्मुख उपस्थित सभी मेरे बंधुओं के लिए भी प्रणाम नमस्कार सभी के लिए यथायोग्य। मित्र गोविंद भाई ने बहुत सी बातों के बारे में उल्लेख कर दिया, अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। सारी बातें इस समय जब से टेलीविजन, अखबार, हमारा ये मोबाइल इत्यादि संचार साधन चले हैं, जानकारी के माध्यम चले हैं, हर व्यक्ति जागरूक हो गया। आप भली भांति अपना भला समझ सकते हैं, अपना बुरा समझ सकते हैं। आप सभी लोगों को स्मरण होगा कि 18 में जब अपना विधानसभा चुनाव हुआ था, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार जब पटेरिया जी चुनाव लड़े थे मेरे खिलाफ, ब्रज बिहारी पटेरा, गुड्डा पटेरिया, जो आजकल देवरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जब मेरे खिलाफ वो 13 में चुनाव लड़े तो 13 के चुनाव में लगभग 55,000 वोट से बनी, और उसके बाद जब 18 का चुनाव हुआ तो मेरी वोट घट के लग गई, बढ़त जो है 28-30 हजार के करीब। मैंने गांव वालों से पूछा कि भैया क्या बात है, आखिर मुझसे अपराध क्या हो गया। 2 बजे रात तक जाग के आप लोगों की सेवा करता हूँ, परिवार नहीं देखा, घर नहीं देखा, बाल बच्चों की चिंता नहीं की, किसी की नहीं की। मैं आपको भाषण देने नहीं आया, परिवार जैसी बात करने बताने आया हूं। अपने प्रिय लोगों ने कहा कि अरे भैया, हम तक भ्रमित हो गए थे 2 लाख रुपए के कर्जा माफी के जाल में, और इसलिए हमने तक अपनी वोट आपको नहीं दी, जो दिन रात आपके साथ में था। इस प्रकार से छल कपट की राजनीति आप सभी लोगों ने देखी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 18 के घोषणा पत्र जो पिछला चुनाव हुआ था, कहीं भी इस बात का वादा नहीं किया था, इस बात को नहीं कहा था कि हम बहनों के लिए, महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की 1250 रुपया देंगे और बढ़ा के 3,000 रुपये तक कर देंगे। कहीं हमने अब नहीं कहा था। हमने ये भी नहीं कहा था कि हम किसान के लिए सम्मान निधि देंगे 12,000 रुपया, 2-2 हजार रुपये की किस्तों में आपको देंगे, कहीं भी नहीं कहा था। एक तरफ वो सरकार है जिसने अपने वचन पत्र में कहा कि हम आपको 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने नहीं कहा, इसके बावजूद भी आप सभी लोगों को दे रहे, समर्पित कर रहे आप लोगों को। कल ही बहनों के खातों में 1250 रुपये डाला, कल ही बहनों के खातों में डाला। हमने भेदभाव नहीं किया भाजपा और कांग्रेस में। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा था, जैसे मोबाइल में पैसे की सूचना आई,
बैंक के सामने, कियोस्क के सामने सबसे पहले लाइन लगाई तो कांग्रेस के लोगों ने। पूछेंगे हमें, हमारी बनाई सड़कों पे चलेंगे, पुलों पे चलेंगे, हमारी पेयजल योजना का पानी पिएंगे, सब कुछ करेंगे। और उन्हीं सड़कों पे चलते चलते हमें गालियां देते जाएंगे। आपके समय तो सड़कें नहीं थी। दिग्विजय सिंह के समय में मुझे याद है सड़कों की क्या हालत थी। भोपाल हम जाते थे सागर से तो 7 से लेके 8 घंटे तक लगते थे। आजकल हम 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं, थकान नहीं होती है। बिजली की क्या हालत थी, शायद इसी बिलेरा में जो मेरी उम्र के लोग हैं उनसे 10-20 साल छोटे, उन सभी ने भोगा होगा, अनुभव होगा। अभी हमारा बोनी का सीजन चल रहा है, पलेवा हो रहा है, रावनी हो रही। शायद ये 1-2 एकड़ में किसी किसान की हो पाती हो बिजली की, ये स्थिति थी। जनरेटर मंगाए लोगों ने आगरा तक से और मिट्टी के तेल से चलाए, मजबूरी में, इसलिए घर के खाने के लिए तो हो जाए कम से कम। ये काले दिन, ये अंधेरे के दिन, ये टूटी फूटी सड़कें, खेतों में से रास्ते बन गए थे, मुख्य रास्तों का तो पता ही नहीं था। आप सभी लोगों ने दुर्दशा देखी। कांग्रेस के लोग वही झूठ बोलकर फिर से उसको वापस लाना चाहते। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि गोविंद भाई ने क्या नहीं किया, इस क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया। कांग्रेस के दोस्त बता दें, आपसे जो भी इन्होंने वचन किया विकास, और खास तौर से जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हमारे साथ आए, हमारे सहयोगी बने, तब मैं कहना चाहता हूं कि आपसे जो भी वचन तत्कालीन हमारे अभी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहे, हमारे अन्य नेताओं ने कहे, गोविंद भाई ने कहे थे, सारे वचन पूरे करने की स्थिति है और सारे वचन पूरे करने हम जा रहे हैं, कुछ हो भी चुके हैं। आप कांग्रेस के भाइयों से पूछिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, चुनाव तो इसी के लड़ा जाता है कि हम लोगों का भला करेंगे, कल्याण करेंगे, क्षेत्र का कल्याण करेंगे, विकास करेंगे, लोगों के काम करवाएंगे। ऐसा कौन सा काम बाकी है जो गोविंद राजपूत जी ने नहीं किया हो और वो कांग्रेस से जो खड़े हैं वो उम्मीदवार कर लेंगे। एक काम बता दें, मैं तो इनसे कहूंगा बैठ जाओ, एक काम बता दें, जेल से नहीं बना हो, ये नहीं कर पाए हो, और वो लोग यदि कर लें तो हम सर झुका के स्वीकार कर लेंगे कि आप बहुत बड़े कारण, बहुत बड़े कर्मशील हो। आखिर चुनाव होते काय के लिए? कल्याण के लिए होते, विकास के लिए होते, योजनाओं के लिए होते। लाडली बहना योजना कभी कल्पना की थी? किसी महिला ने कल्पना की थी 1500 रुपया के पीछे माई के जाने के लिए झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी, सास ताने कसती थी, क्या लाई थी? बहू मायके से क्या लाई थी? खाली हाथ तो आई थी। कन्यादान में शादी हुई थी, गड़ा घुटा में कहीं कन्यादान में शादी हुई थी, क्या लाई थी? खाली हाथ आई थी। अब जाना है मायके, फलाने धुतिया लवा दो, फलाना पुल का फलाना सामान लवा दो, जो कर दो। इस प्रकार के उलाहन अब बहनों के लिए सुनने नहीं मिलेंगे, बहुओं के लिए सुनने नहीं मिलेंगे। मित्रों, आपके घर में यदि 2-3 महिलाएं हैं तो उनके लिए अब 9,000 रुपये महीना मिलेगा। किसान भाइयों के लिए अब बढ़ा के हम और करेंगे। हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बैठे, मोदी जी करेंगे, हमारी राज्य सरकार करेगी, उसमें मिला के, और हम आपको 12,000 रुपये से बढ़ा के कोशिश करेंगे कि अब 24,000 रुपये हर साल आप किसान भाई। हमने घोषणा पत्र में बात नहीं की क्योंकि हम झूठ नहीं, उन्होंने कही थी, उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन आज हम कह के जा रहे हैं यहाँ से कि हमारी बात कभी खाली नहीं जाएगी, आपके लिए सेवा मिलेगी, इसके लिए हम देंगे तमाम बातें। बच्चों के पढ़ाने के लिए कभी कल्पना की थी कि स्कूटी मिलेगी बच्चियों को? अब एक तो नहीं, अब 3-3 बच्चियों के लिए की स्कूटी की व्यवस्था है। आओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ले जाओ, लैपटॉप ले जाओ, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और बिलहरा का नाम सुन के विधानसभा क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान में आगे करो। इसी कारण से अपनी सरकार की पैसा नीति योगदान कर। तमाम बातें हैं मित्रों, यही कहना चाहता हूँ। विकास हो रहा है, खूब हो रहा है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सभी
जितने भी नगर है, राहतगढ़ हो, जैसी नगर हो, बेलेरा हो, सुर्खी हो, कोई भी हो, सभी में बहुत ऐसा विकास जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। और मैं तो कहता हूं गोविंद भाई कांग्रेस पार्टी में जब तक रहे, कुल जितना विकास उस समय हुआ होगा उससे 10 गुना विकास भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का हुआ। आपने पार्टी में आए, आपका स्वागत हुआ और आपके लिए इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप विकास के लिए आए, आप क्षेत्र की तरक्की के लिए आए, आप लोगों के आंसू पोंछने के लिए आए, बेबस और लाचार लोगों की मदद करने के लिए आए, उनको दवाओं की व्यवस्था करने के लिए आए और तमाम प्रकार की जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, पेयजल से लेके तमाम प्रकार की सुविधाएं उनको देने के लिए, पहुंच मार्गों की, सड़कों की, सभी की। और इसलिए क्षेत्र को और ज़्यादा हमें आगे बढ़ाना है। हमें मालूम है कि विकास की कोई अंतिम सीमा नहीं होती, विकास कभी पूर्णांक नहीं होता, निरंतर उसकी आवश्यकता बनी रहती है। आज ये सड़क बनी, कल खुद 10-5 साल बाद होता, उसके लिए रिपेयरिंग की जरूरत होती है। कांग्रेस के समय तो एक तसला मिट्टी और गिट्टी भी देखने के लिए नहीं मिली, आप लोगों ने देखा होगा। लगातार सड़कें बन रही हैं, लगातार पुल बन रहे हैं। मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में एक पुल बनवाने के लिए 10 साल संघर्ष करना पड़ा। श्रवण भाई पटेल उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। 1 करोड़ रुपए का पुल उन्होंने मुश्किल से स्वीकृत किया था 10 वर्षों में। जब आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया, तब आज की तारीख में यदि गोविंद भाई कहते हैं तो 4-4, 6-6 पुल और सड़कें इनके क्षेत्र में बना दी जाती हैं। ये सब इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए आप सभी लोग अधिक नहीं बोलूँगा, आप सभी लोगों से निवेदन कर, क्षेत्र की तरक्की और विकास के और अधिक करने के लिए ये लाभकारी योजनाएं जो हैं, हर घर के लिए, हर व्यक्ति के लिए फायदे की जो योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, संबल जैसी योजनाएं, अनेकों योजनाएं, इनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यदि इनको जारी रखना है, अरे कमलनाथ जी ने तो कन्यादान तक बंद कर दिए, बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाए 1.5 साल जब तक उनकी सरकार रही। आप सब लोगों को मालूम होगा, तमाम योजनाएं, संबल अम्बल योजनाएं बंद कर दी। कोई मृत हो जाता था, हम 2 लाख देते थे, एक्सीडेंट पे 4 लाख देते थे, लेकिन यह भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। कफन दफन के पैसे बंद कर दिए, 5,000 रुपये, आप सबको मालूम है। वो काले दिन, वो बुरे दिन, अंधेरे के दिन, वो बदहाली के दिन ना लौटे, इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, गोविंद भाई के लिए आशीर्वाद दें। यही विनय से नमस्कार। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।